नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक कर ध्यान देने की बड़ी खबर को। राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में एक बड़ा खुलासा किया है। जी हां, 9 अगस्त को गिरफ्तार किए गए हेड कांस्टेबल राजकुमार यादव और उनके बेटे भरत यादव से पूछताछ में पता चला कि राजकुमार ने यह पेपर उदयपुर निवासी कुंदन पांडे से 5 लाख रुपए में खरीदा था। इसके अलावा राजकुमार और कुंदन का संपर्क 2008 से था, जब राजकुमार तत्कालीन मंत्री महेंद्रजीत मालवीय के पीएसओ थे और कुंदन मंत्री के क्षेत्र में लाइजनिंग का काम भी करते थे। इस पुराने संबंध का फायदा उठाकर कुंदन ने राजकुमार को सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का लीक प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया था। तो वहीं राजकुमार ने यह पेपर केवल अपने बेटे भरत यादव के लिए नहीं खरीदा था, बल्कि इसे बेचने का भी काम शुरू कर दिया था। उसने अपने कांस्टेबल साथी सतेंद्र सिंह यादव और पड़ोसी अविंदर सैनी को यह पेपर 7.5 लाख रुपए में बेच दिया, जिससे उसे 2.5 लाख रुपए का सीधा मुनाफा हुआ। इसके अलावा भरत यादव ने इस पेपर की मदद से लिखित परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन शारीरिक दक्षता परीक्षा में फेल हो गया। कांग्रेस पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सीकर में मास्टर प्लान 2041 के विरोध में आयोजित सभा में अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दिया और सरकार के फैसलों पर सवाल उठाए। इतना ही नहीं, कृषि उपज मंडी में हुई सभा से सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 16 अगस्त को सीकर बंद रखा जाएगा। तो वहीं डोटासरा ने अपने संबोधन में कहा कि मैं एक किसान और मास्टर का बेटा हूँ। मुझ पर बेटे और बहू को नौकरी दिलाने, पेपर लीक कराने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई भी हुई, लेकिन क्या मेरी पूंछ उखाड़ ली। मैं दिल्ली में भी और यहाँ भी कॉलर ऊंचा करके कहता हूँ कि जिंदगी में कभी 1 रुपए की बेईमानी नहीं। जिस दिन 1 रुपए की बेईमानी साबित हो जाएगी, उसी दिन राजनीति करना छोड़ दूंगा। उन्होंने पेपर माफिया पर कार्रवाई को लेकर सरकार को चुनौती दी और कहा कि अगर तुम्हारा गूढ़ पीठ सच्चा है और तुम में दम है तो जिसने बेईमानी की है उसे सलाखों के पीछे डालो। आरोप लगाना आसान है, लेकिन कार्रवाई करनी चाहिए। राजस्थान में भाजपा संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। जी हां, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने हाल ही में एक बयान में संकेत दिया है कि पार्टी मंत्रिमंडल में फेरबदल के साथ ही संगठन में भी बड़ा बदलाव कर सकती है। इसके अलावा राठौड़ ने कहा कि वे कई मंत्रियों को हटाकर पार्टी संगठन में शामिल करने पर विचार कर रहे हैं। इसके साथ ही संगठन के कुछ पदाधिकारियों को भी सरकार में स्थान दिए जाने के संकेत दिए गए हैं। तो वहीं मदन राठौड़ ने स्पष्ट किया कि भाजपा में संगठन सर्वोपरि है और संगठन ही सत्ता बनाता है, इसलिए संगठन की जरूरतों के हिसाब से ही पदों का आवंटन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सिपाही हैं जो संगठन की जरूरत के अनुसार कहीं भी भेजे जा सकते हैं और वहाँ काम करेंगे। इस बयान से साफ हो गया है कि मंत्री और संगठन पदाधिकारी दोनों ही पार्टी की रणनीति के हिसाब से स्थानांतरण और नियुक्ति के दायरे में हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या मंत्रियों को हटाकर संगठन में शामिल किया जाएगा, तो राठौड़ ने जवाब दिया कि संगठन ही तय करेगा कि किस मोर्चे पर किसे भेजना है। यह बदलाव आवश्यकता के अनुसार होगा और समय आने पर इसकी जानकारी सार्वजनिक कर दी जाएगी। लोकसभा में सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जोधपुर और आसपास के इलाकों में दूषित पानी की समस्या को जोरदार तरीके से उठाया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि यह समस्या न केवल लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है, बल्कि लंबे समय से प्रशासनिक लापरवाही और राजनीतिक उदासीनता का नतीजा भी है। इसके अलावा बेनीवाल ने लोकसभा में कहा कि जोधपुर की जोजरी नदी और अन्य जल स्रोत लंबे समय से औद्योगिक कचरे और रासायनिक अपशिष्ट से प्रदूषित हो चुके हैं। इस वजह से यहाँ का पानी पीने योग्य तो दूर इस्तेमाल करने लायक भी नहीं है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस समस्या पर तुरंत ठोस कदम नहीं उठाए गए तो यह क्षेत्र गंभीर स्वास्थ्य आपदा की चपेट में आ सकता है। वही सांसद ने बताया कि जोजरी नदी में बहने वाला पानी कई फैक्ट्रियों और औद्योगिक इकाइयों के बिना ट्रीटमेंट के छोड़े गए गंदे पानी और रसायनों से भर चुका है। ये जहरीले रसायन खेतों की सिंचाई, भूजल और पानी के पीने के पानी में घुलकर लोगों की जिंदगी के लिए खतरा बन रहे हैं। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को लेकर पिछले कई महीनों से चल रहा विरोध अब और तेज हो गया है। तो वहीं सोमवार को राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र नेता शुभम रेवाड़ अपने समर्थकों के साथ अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठ गए। इसके अलावा उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक छात्र संघ चुनाव की घोषणा और आयोजन नहीं किया जाता, तब तक उनका अनशन भी जारी रहेगा। तो वहीं बात करें तो शुभम रेवाड़ ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस साल एडमिशन फीस के साथ ही छात्रों से चुनावी शुल्क भी वसूला गया है, लेकिन चुनाव कराने को लेकर प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यह छात्रों के साथ सीधी ठगी है और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन भी है। तो वहीं छात्र नेता ने बताया कि चुनाव की मांग को लेकर छात्र लंबे समय से यूनिवर्सिटी परिसर के साथ साथ सड़कों पर भी विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। देश की राजनीति में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा वोट चोरी का लगातार चल रहा है। तो वहीं विपक्ष ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
इतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ठोस सबूतों और तथ्यों के साथ संसद और देश के सामने दावा किया है कि व्यापक स्तर पर वोट चोरी हुई है। उनका कहना है कि यह मामला सिर्फ एक राजनीतिक आरोप नहीं, बल्कि लोकतंत्र की जड़ों को हिलाने वाला गंभीर अपराध है। इसके अलावा राहुल गांधी के मुताबिक चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, लेकिन वोट चोरी के खुलासे के बाद आयोग की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग राजनीतिक भाषा बोल रहे हैं, जबकि इसे तथ्यों पर आधारित जवाब देना चाहिए। तो वहीं राहुल गांधी ने मांग की है कि गंभीर आरोपों की तुरंत जांच हो और देश की जनता को सच बताया जाए, क्योंकि यही लोकतंत्र की बुनियाद है। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इंडिया गठबंधन के सांसदों ने इस मुद्दे पर आवाज बुलंद की है। राजस्थान में एक बार फिर मानसून सक्रिय होने की संभावना है। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार 14 से 15 अगस्त से नया वेदर सिस्टम भी एक्टिव होगा, जिससे कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तो वहीं कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। फिलहाल 12 और 13 अगस्त को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन मानसून ब्रेक के चलते तापमान बढ़ गया है और गर्मी महसूस भी होने लगी है। इसके अलावा सोमवार को अलवर, बांसवाड़ा, झालावाड़ में हल्की बरसात दर्ज हुई। वहीं बात करें तो 11 अगस्त को गंगानगर सबसे अधिक 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। चूरू में 38.2, बीकानेर में 38.4 और कोटा में 33.5 डिग्री तापमान रहा। इसके अलावा मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक के अनुसार वर्तमान में मानसून ट्रक अमृतसर और चंडीगढ़ के उत्तर से गुजर रही है। तो वहीं राज्य में पश्चिमी हवाएं प्रभावित होने से अगले 3 से 4 दिनों तक बारिश की गतिविधियां भी कमजोर रहेंगी। हालांकि पिछले 24 घंटे में कई स्थानों पर मौसम में बदलाव देखा गया है। दोपहर बाद बादल छाए और कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हुई। बांसवाड़ा में संभागीय आयुक्त उदयपुर प्रज्ञा केवलरमानी ने आगामी दिनों में होने वाले सभी त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। इसके अलावा बैठक में बांसवाड़ा उपखंड अधिकारी सोनू मीणा, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी गोपाल लाल स्वर्णकार सहित कई गणमान्य अधिकारी भी मौजूद रहे। तो वहीं बैठक में संभागीय आयुक्त प्रज्ञा ने 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के साथ आगे आने वाले सभी त्योहारों पर चर्चा की है। इतना ही नहीं, आवश्यक निर्देश भी दिए कि वहीं बात करें तो संभागीय आयुक्त ने अधिकारियों से कहा कि वे पर्वों से पूर्व सुरक्षा व्यवस्था योजना संबंधी जिला स्तरों पर बैठक का आयोजन कर त्योहारों व उत्सवों के आयोजन की रूपरेखा तैयार कर ले। उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान, वित्तीय समावेशन एवं सामाजिक सुरक्षा शिविरों की प्रगति, राजस्व संग्रहण एवं जर्जर भवनों का सर्वेक्षण पर समीक्षा करने पर जोर दिया। गोगुंदा में सोमवार को सायरा थाना क्षेत्र के भील बस्ती में लगभग 1 बजे एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 4 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मासूम भील बस्ती का रहने वाला है। इसके अलावा यह मासूम सीताफल के पेड़ पर फल तोड़ने चढ़ा था। इसी दौरान पेड़ की टहनी टूट गई और मासूम संतुलन खोकर करीब 30 फीट गहरे कुएं में जा गिरा। इस घटना से ग्रामीण लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसके अलावा ग्रामीणों ने सूचना पर सायरा पुलिस मौके पर पहुंची। तो वहीं ग्रामीणों और परिजनों ने बच्चे को बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन वह नहीं बच सका। करीब रात 10 बजे सायरा पुलिस ने राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग उदयपुर को सूचना दी। तो वहीं सूचना मिलते ही सुरक्षा दल की टीम मौके पर पहुंची। इसके अलावा 2 घंटे की मशक्कत के बाद टीम ने सबको कुएं से बाहर निकालकर सायरा पुलिस को सौंप दिया। बांसवाड़ा में निर्माणाधीन न्यायालय परिसर में वकीलों और पक्षकारों की मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी को लेकर जिला अभिभाषक संघ ने कड़ा आक्रोश जताया है। तो वहीं संघ का कहना है कि नए परिसर में वकीलों के लिए चैम्बर और अधिवक्ताओं के बैठने की जगह, पेयजल सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं। इस कारण संघ ने स्पष्ट किया कि बिना इन सुविधाओं के भवन का उद्घाटन किया गया तो वे कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। लगातार मांगों के बावजूद सुनवाई न होने पर संघ के वरिष्ठ अधिवक्ता के उपाध्याय, मनोज सिंह चौहान समेत बड़ी संख्या में वकील कोर्ट परिसर में एकत्रित हुए और असंतोष भी जताया। इसके बाद जिला व सत्र न्यायाधीश को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें सुविधाओं की कमी और निर्माण कार्य में हुई अनियमितताओं का उल्लेख भी किया गया। तो वहीं ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि न्यायालय परिसर का नक्शा स्थानीय स्तर पर बदला गया है, जिसके चलते वकीलों के चैम्बर ही नहीं बनाए गए और पक्षकारों की सहूलियतों को भी नजरअंदाज कर दिया गया है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।